अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ाज़ा ज़ैनब के INS से और आज हम मौजूद है SSP साइबर पुलिस ताहिर अशरफ साहब के साथ। नाज़रीन, आपको बता दें जिस तरीके से साइबर क्राइम्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमने कोविड के बाद देखा तो और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आम लोग जो है उसमें आम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आम लोगों को जो है एक निशाना बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से गूगल पे स्कैम्स चल रहे हैं, आपको कोई कॉल आता है, उसके बाद वो कहने लगता है आप OTP शेयर कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस तरीके की काफ़ी सारे जैसे फिशिंग करके स्कैम्स है, हैकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है या लॉटरी स्कैम्स है, इस तरीके के काफ़ी सारे स्कैम्स जो है बढ़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, क्या कहीं अवेयरनेस की कमी है, क्या लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है, या कुछ ऐसी परेशानियां हैं कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है एक्चुअली साइबर क्राइम और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात आप कर रहे हैं, हम आए दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए या सोशल मीडिया में जो हमारे डिफरेंट हैंडल्स हैं उनसे, उनके ज़रिए या रेडियो के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के साइबर क्राइम्स जो हैं वो हो रहे हैं और कितनी तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर लेटेस्ट हम बात करें, बहुत सारे साइबर क्राइम्स का आपने मेंशन किया है, बहुत सारी इस तरह के क्राइम्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर लेटेस्ट हम बात करें तो एक मैसेज चल रहा है जिसमें कोविड की रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक शेयर किया जाता है कि कोविड वैक्सीन जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक है, तो आप इसको क्लिक करें। वो एक फ्रॉड है। उससे पहले एक मैसेज जारी किया था हैकर्स की तरफ से कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप्स या इस तरह की कोई जो है वो ऑफ़र्स दी जा रही हैं और आप इस लिंक को क्लिक करें। और फिर इसके अलावा एक वीडियो कॉल आजकल आ रहा है फेसबुक पे, जिसमें कोई जो कॉलर है वो बड़ी इनएप्रोप्रिएट पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कॉलर को, सामने वाले को, और फिर उसको कॉन्वर्सेशन में एंगेज करता है और एक वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर नेक्स्ट डे उसको जो है थ्रेटन किया जाता है या उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि आप इतना पैसा इस अकाउंट में डालिए, नहीं तो हम ये वीडियो डाल देंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी हो रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो अवेयरनेस की है। जितने लोग अवेयर रहेंगे कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें हैकर्स की तरफ से, स्कैमर्स की तरफ से हैं, तो वो इसमें अलर्ट रहेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि इनकी रेट जो है वो बढ़ती जा रही है, जैसे आपने ये कहा कि वैक्सीन, इनफैक्ट मेरे पास भी ये एक मैसेज आया था कि आपको वैक्सीन मिलेगी, आप इस लिंक पे क्लिक करें, तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि लोगों को अवेयरनेस के लिए आप कितने इनिशिएटिव्स लेते हैं और किस तरीके से लोगों को अवेयर करना चाहिए ऑन मतलब इंडिविजुअली और एक ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से एक इंसान को अवेयर होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हमारे एफ़र्ट्स की बात है, हम अपने जितने भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, चाहे वो मास कम्युनिकेशन के जितने भी ज़राए हैं, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, या आपके ज़रिए भी हम लोग कई बार अपना मैसेज देते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके ज़रिए भी हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। सबसे जो एक थंब लाइन है जो इस चीज़ की, वो यही है कि जब भी आपको एक ऐसा ल्यूक्रेटिव या एक ऐसी ऑफ़र या एक ऐसी इस तरीके की ऑफ़र जब आपको आती है जो कि जस्टिफाइबल नहीं है, तो आप समझ जाएं कि वो स्कैम है। अगर कोई आपको लैपटॉप या किसी भी तरीके की या इस तरीके की ऑफ़र दे रहा है, कोई आपको अनवांटेड अननोन नंबर से कोई कॉल आ रही है, अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आ रहा है, अननोन नंबर से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, या इस तरीके का कोई लिंक शेयर किया जा रहा है आपको, जो जिस चीज़ के लिए ना कभी आपने चेक किया ना अप्लाई किया, तो आप समझ जाएं कि ये हैकर है। जितना आप इसमें अवेयर रहेंगे, सतर्क रहेंगे, इतना आप सेफ रहेंगे। साइबर एक्सटॉर्शनिस्ट जो है उनकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कोविड-19 भी कहीं ना कहीं वजह है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, हर काम ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जिनको इस बारे में नहीं भी पता था उन्हें भी ये जानकारी मिल गई कि स्कैम्स कैसे बढ़ सकते हैं, हम हैकर्स कैसे बन सकते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद दो जो मेजर चेंजेस हुई, एक तो वर्क फ्रॉम होम
और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस। और उसके बाद जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस थे और जो छोटा मोटा कामकाज था, लोगों ने उसको भी ऑनलाइन शिफ्ट किया। तो लोगों का जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। यही वजह है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स जो हैं बढ़ गए। बट अच्छी बात ये है कि साइबर पुलिस जो है इसमें काफ़ी सतर्क, काफ़ी एक्टिव है और बहुत रिस्पॉन्सिव है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम आवाम की तरफ से जो भी आई हुई कंप्लेंट्स हैं उनको पूरे अच्छे तरीके से देखें, अच्छे तरीके से उनका निपटारा करें। अगर पिछले साल की ही बात करें अभी, क्योंकि इस साल के दो चार दिन ही हुए हैं, पिछले साल की बात करें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो साइबर पुलिस कश्मीर के द्वारा लोगों की जो है वो रिट्रीव की गई है स्कैमर से, या ब्लॉक किया गया है पैसा, या उनका वापस दिलवाया गया है। और डिफरेंट तरह की जो साइबर कंप्लेंट्स आई हैं उनको हमने रिस्पॉन्ड किया है, उन पे हमने कार्रवाई की है। और जो हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब एक क्राइम हो जाता है तो उसके बाद रिपोर्ट करने में कई बार टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन। तो वो जो 1-2 दिन है वो बहुत क्रूशल है। तो ज़रूरी है इसमें कि जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो वो इमीडिएटली साइबर पुलिस कश्मीर को कांटेक्ट करें और या फिज़िकली आके वहाँ रिपोर्ट करें। ताहिर साहब, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर विक्टिम्स जो है कितने ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं केसेस? हाँ, ये बहुत एक सेंसिटिव क्वेश्चन है। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो मुझे ये लगता है कि 100% लोग जो हैं वो साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स हैं वो रिपोर्टिंग नहीं करते। उसका रीज़न जो नंबर 1 ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस भी है, मैं उनका नाम नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन उनको अवेयरनेस भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ ए सोशल स्टिग्मा कि जी ये तो बहुत शर्म की बात है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हम इसमें फंस गए। तो ऐसा नहीं है। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हम लोग कोई विक्टिम है जो भी जिसके साथ भी ऐसा कुछ हादसा होता है, हम उसकी आइडेंटिटी को पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट की जाए ताकि उसको इस किस्म की कोई हिचकिचाहट ना हो। और ये चीज़ बाकी लोगों के लिए भी है कि जिसके साथ कोई भी इस तरीके का हादसा पेश आता है साइबर क्राइम के रिलेटेड, वो इमीडिएटली सामने आए और रिपोर्ट करें। मतलब लोग जो हैं, पब्लिक जो है वही हमें रिपोर्ट करती है, वही हमारी हेल्प करती है, और हम जो है आने वाले टाइम में और बेहतर जो है हमारी पुलिसिंग होती है। ऑनलाइन शॉपिंग की अगर बात करें ताहिर साहब, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि अब ऑनलाइन शॉपिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। ऑनलाइन लोग जो है अपने आउटलेट से ज़्यादा अब सोशल मीडिया पे फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही एक केस देखने को मिला कि एक वेरीफाइड अकाउंट था और वही जो है चीट करते थे कि ऐसे वो कुर्ती या कुछ भी जो उनका आउटफिट वो जो बेचते थे बहुत लेस प्राइस पे बेच रहे थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने क्लिक किया, उनको जिस तरीके से अमेज़ॉन पे फॉर्मेलिटीज़ होती है, फ्लिपकार्ट पे फॉर्मेलिटीज़ होती है कि ऐसे आप पे करें, पे हो गया अमाउंट, लेकिन उसके बाद कोई जानकारी नहीं कि कहाँ वो ट्रैक उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। क्या वजह है कि उन्हें वेरीफाइड अकाउंट भी होते हैं वो, उसके बावजूद भी वो ऐसे चीट करते हैं? देखिए, अकाउंट का वेरीफाइड होना ही उसकी एक बेसिक क्रेडिबिलिटी को नहीं दर्शाता है। इसमें सब लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी शॉपिंग साइट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड साइट्स हैं फॉर डूइंग शॉपिंग, फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स। और इसी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कौन ले सकता है, उनको सरकार की तरफ से किनको ऑथराइजेशन है, और कौन इस तरीके की ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन यूपीआई की जो ऑथराइजेशन होती है वो उनको होती है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे वेरीफाइड अकाउंट सोशल मीडिया पे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर डूइंग द ऑनलाइन शॉपिंग। तो वो उस वेरिफिकेशन का गलत जो है सहारा लेके, उसका गलत इस्तेमाल करके, फ़ायदा उठा के तो लोगों को चीट करते हैं। तो मेरी इसमें एक ही सबके लिए एडवाइस है कि जो नॉन साइट्स हैं उन्हीं से शॉपिंग करें, और जिन उनके रिव्यूज़ देख के उनसे शॉपिंग करें। किसी भी रैंडम साइट जो आपको कोई प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहा है, इवन इफ़ इट इज़ अ वेरीफाइड साइट, डोंट शॉप फ्रॉम दैट साइट। जितनी भी नॉन साइट्स हैं, आपका अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, या इसी तरीके से जो वेरीफाइड और जो नॉन साइट्स हैं जिनके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, सिर्फ वहीं से शॉपिंग करें। ताहिर साहब, ये सबका ही सवाल है कि साइबर एक्सटॉर्निस्ट या हम फ्रॉडस्टर्स की बात करें, हैकर्स की बात करें, उनके पास इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से? जब वो आपको कॉल करते हैं, जैसे कि आपका जेके बैंक में आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट नंबर ये है, तो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास आती कहाँ से है? देखिए, इन्फॉर्मेशन की जहाँ तक बात है तो बहुत मुख्तलिफ़ ज़राए हैं ऐसे लोगों के पास जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए।
और ऐसी इन्फॉर्मेशन मार्केट में बहुत जगहों पे अवेलेबल है, लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके बेचते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप कहीं 10 रुपये की या 50 रुपये की भी चीज़ किसी स्टोर पे ख़रीदते हैं, आजकल आप कहीं पे भी जाएं तो जब भी आप ख़रीदते हैं वो आपका नाम पूछता है। अगर नाम नहीं भी पूछेगा वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर पूछेगा। आपको बोलेगा हमारे पास स्कीम आती है, हमारी ऑफ़र लगती है, हमारा ये होता है, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं और वो एक डाटाबेस तैयार करते हैं। ये डाटाबेस जो है फिर डिफरेंट कंपनीज़ के पास जाता है जो इस डाटा को फिर ओपन सोर्स में रख के लोगों को बेचते हैं। और हैकर कोई भी खरीद सकता है, हैकर भी उस डाटा को खरीदता है और फिर उसके एक्सेस लेता है, फिर उसको देखता है कि मेरे पोटेंशियल जो टारगेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वहाँ से वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। लोगों को जो है क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इस झांसे से निकलने के लिए, और किस तरीके से वो कंप्लेंट जो है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कंप्लेंट फ़ाइल कैसे करनी है, तो उन्हें आप बता दीजिए कि कंप्लेंट फ़ाइल कैसे करनी है और किस तरीके से आप उस पर एक्शंस लेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा बदकिस्मती है हमारी कि लोग जो हैं वो इंडिविजुअली पर्सनल मैसेज करके आपको भेजते हैं। मैं खुद रिसीव करता हूँ मेरे फ़ोन नंबर पे या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, सोशल मीडिया मेरे जो अपने खुद के अकाउंट से मैं कभी कभी उनको जब एक्सेस करता हूँ मैं देखता हूँ 5 दिन पहले 10 दिन पहले किसी ने एक इतना लंबा मैसेज लिखा है और दैट पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग कि वो जो मैसेज उसने लिखा है उस पर एफआईआर लग चुकी है और कार्रवाई इनिशिएट हो गई है। नाउ ही इज़ आस्किंग कि उसका एफआईआर नंबर और वो डेट मुझे दे दीजिए, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कंप्लेनेंट है वो आके अपनी डिटेल के साथ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फ़ाइल करे, क्योंकि सिर्फ एक मैसेज कर देने से या ये एक टेक्स्ट कर देने से कंप्लेंट फ़ाइल नहीं हो सकती। कंप्लेनेंट का नाम, उसकी डिटेल, क्या हुआ है उसके साथ, किस प्लेटफॉर्म पे ये स्कैम हुआ है, कैसा उसका पैसा गया, किस अकाउंट से गया, किस अकाउंट में गया है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो हमें चाहिए होती। उसके साथ साथ हमने एक नंबर शाया कर रखा है कि कहीं अगर किसी के साथ कोई ऐसा स्कैम या कोई ऐसा फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है और वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सकता, 2-4 घंटे उसको लग रहे हैं, तो हम उसकी इमीडिएट हेल्प के लिए वो हमने नंबर रखा है ताकि वो अपनी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी कंप्लेंट है वो भेज दे और बाद में फ़िज़िकली आता रहेगा, सो दैट उसका हम प्रोसेस बहुत जल्दी इनिशिएट करें ताकि उसकी रकम जो है वो बच जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो आपने पूछा कि लोगों को अवेयरनेस, येस बहुत ज़रूरी है कि इसमें कंटिन्यूसली अपडेट रहें। कई बार हम भी कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं अवेयरनेस में, बट इट इज़ अ पर्सनल एफ़र्ट। लोगों को खुद अपना एफ़र्ट करके और ख़ुद को अपडेटेड रखना चाहिए कि कौन से नए तरीके के फ्रॉड्स आ रहे हैं, कैसे बचना है। और एक थंब रूल जो इसका बेसिक लाइन है वो ये है कि अपनी क्रूशियल, क्रिटिकल और पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी बैंक डिटेल्स, अपनी फैमिली डिटेल्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी है। तो उसके बाद जो है आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं जब तक कि आप खुद किसी ऐसे क्लिक को, किसी ऐसी साइट को, किसी ऐसे मैसेज को ना क्लिक करें, आप प्रोटेक्टेड हैं। सो एट द एंड जो आप अभी हाल फिलहाल में ही जो है ऑनर्ड अवॉर्डी रहे हैं, सो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने खुश हैं आप उस अवार्ड से? देखिए, अवार्ड्स और मेडल्स हमेशा ही खुशी की बात है और ये इतने आसान नहीं हैं, हर किसी को नहीं मिलते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हमारे काम को, हमारे एफ़र्ट्स को, जो हम समाज सेवा के लिए और पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए जो आए दिन हम एफ़र्ट्स करते हैं, उनको हमारे सीनियर्स और सरकार जो है वो देखती है और उनको रिकग्नाइज़ करती है। आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड that I have been my work and my efforts have been recognized. I am really honored and feeling very happy. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिर साहब हाल फिलहाल में ही असाधारण आसूचना कुशलता पदक के अवॉर्डी रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने जो सजेशंस दी है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की, जैसे कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जितनी भी आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स है वो किसी से शेयर ना करें। अननेसेसरी अगर आपको कोई लिंक आती है, आपका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है उस लिंक से, कोई स्कॉलरशिप को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आपके पास लिंक आता है जो कि आपने कभी
रजिस्टर ही नहीं किया होता है, तो उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। एक दूसरे को इस चीज़ से अवेयर करें, जहाँ तक कोशिश हो रही है सब अपने अपने लेवल पे जो है डिपार्टमेंट्स कोशिश कर रहे हैं, मीडिया कोशिश कर रही है लोगों को अवेयर करने की, और जिस तरीके से फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं तो हर किसी को अवेयर होने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो ये थी आज की बात जिसमें हमने स्कैमर्स की भी बात की और ये भी प्रिकॉशनरी मेजर्स की भी बात की, और हम किस तरीके से जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं उसकी भी बात की। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, KINS श्रीनगर कश्मीर।